ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं सर्वज्ञं सर्ववागीशं वीरं मार्मदापहम् प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तिताप्तये नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायणं नमो लोय सर्वसाहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम उससे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, एक राजकुमार और अचानक से उस राजकुमार को वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहाँ तो महलों में रहने वाला वह राजकुमार और कहाँ वह सब छोड़ के वैराग्य के साथ जंगल में पहुंच गया। और जैसे ही वह वैराग्य के अंकुरण भीतर उत्पन्न हुए, वह राजकुमार जंगल में पहुंचकर दीक्षा लेकर खड़े। जितना जितना परिग्रह, धन, संपत्ति, सभी प्रकार का अंतरंग बहिर्ग्रह परिग्रह को छोड़कर दिगंबर होकर पेड़ के नीचे साधना में लीन हो गए। धरती के देवता बनकर उस साधु परमेष्ठी के उन 28 मूल गुणों को धारण करके गुरु के पद को, साधु के पद को सुशोभित करने लगे। ध्यान में, ज्ञान में और अपने आवश्यक में वे तल्लीन रहने लगे। कहाँ भोग विलास और कहाँ ये सामायिक संयम और साधना।
कहने के लिए, समझने के लिए, दिखने के लिए तो माँ बिल्कुल भिन्न बातें लग सकती है, पर जब तक उस घर, परिवार, धन, संपत्ति, परिग्रह में राग था, तब तक वह सब कुछ उसे राजकुमार को अपना लगता था। अब सभी ममत्व से, सभी परिग्रह से वे इस प्रकार से दूर हो चुके थे, जैसे किसी कमल पे पत्र पर पड़ा हुआ पानी की बूंद के समान चमकता हुआ वह रत्न। कहने के लिए बिल्कुल उस कमल के पत्र पे पानी है, पर फिर भी उस कमल के पत्र ने पानी को अपनाया नहीं है। बिल्कुल सब कुछ जो परिग्रह अभी तक अपना रहा था, पानी में, कीचड़ में, भोगों में रचा पुचा वह राजकुमार एक क्षण के वैराग्य से सब परिग्रह पोट उतार कर पहुंच गया जंगल, और साधना में, अपनी आत्मा के ध्यान में सभी आडंबर, सभी विकल्प, सभी को छोड़कर अपने आत्मा के आनंद में लीन होने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया। कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, पर राजकुमार तो युवा अवस्था, सुंदर रूप, वह यौवन, वह रूप, वह सब कुछ कहाँ जाता। परिग्रह उतार सकते हैं, वस्त्र उतार सकते हैं, पर वह यौवन, सुंदरता नहीं जा सकते। लीन थे साधना में, ध्यान में मग्न थे, कोई आडंबर नहीं, कोई आरंभ नहीं, कोई परिग्रह नहीं, अपने उस पद को सुशोभित कर रहे थे। विषयाशा वशाति तो निरारंभो परिग्रह। कोई 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 विषयों की आशा शेष नहीं थी। कई बार माताओं मेरी भावना में पड़ा होगा ना, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। कौन कौन? ऐसे साधु, ऐसे साधु बनकर जो राग, द्वेष, विषय, कषाय, परिग्रह, आडंबर, आरंभ, ये जितने जितने उन्हें विकल्प उत्पन्न करने वाले थे, उन सभी विकल्पों से वे रहित होकर ध्यान में तल्लीन, एकाग्र हो गए थे। कोई किसी से मतलब नहीं, कोई प्रशंसा करे तो परवाह नहीं, कोई बुराई करे, निंदा करे तो उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं था। पहले ममता थी, पहले ममता थी, अब समता मिल गई थी। पहले सखी थी ममता, अब उस वही सखी समता रूप बन गई थी। चाहे कंकड़ चुभे, चाहे तेज हवा चले, पर वे अपने उस ध्यान से च्युत नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। कहाँ हमें अशोक जी पल पल में विषय सताते हैं, कहाँ हमें माँ पल पल में कषाय भड़काती है, और उन साधु के पास, उन सच्चे गुरु के पास न विषय है, न विषयों की आशा भी है। क्या लिखा? विषयों की आशा नहीं जिनके, विषयाशा वशाति तो। हम तो साक्षात विषयों के वशीभूत है, और वे धरती के देवता, उनको वह विषयों की आशा तक छू नहीं पा रही है। कमल हरि जी उसी कीचड़ में, पानी में खिला है, पर पत्तों पर पानी कीचड़ नहीं है।
उसी संसार में, उसी घर में, उसी परिवार में, उसी जंगल में जहां डाकू भी रहते हैं वही साधु भी खड़ा है, पर ना विषय ना विषयों की आशा उनसे स्पर्श कर पा रही है। एक क्षण उन दिगंबर धरती के देवता के उन परिणामों की वंदना करते हुए विचार करो कि क्या मां धन्य परिणाम होंगे उस जीव के, जिन्होंने मात्र विषयों को ही नहीं छोड़ा अपितु विषयों की आशा इच्छा सब कुछ छोड़ दी। रह कहाँ रहे हैं? उसी संसार में रह रहे हैं, पर कोई अपेक्षा, कोई आशा, कोई इच्छा नहीं है। एक एक शब्द, एक एक अक्षर लिखने वाले आचार्य भगवंतों ने गजब के लिख डाले। विषयों की आशा भी नहीं है, कोई आशा शेष नहीं है। हमारी तो पल पल में राजू भाई पता नहीं किस किस की आशा हम कर बैठते हैं, किस किस से हम उम्मीद रख के बैठते हैं, पर ये पक्का मानना जहां आशा है वहां निराशा है, जहां अपेक्षाएं है वहां मां उपेक्षाएं पक्के मिलेगी। घर में उपेक्षा नहीं होती, क्यों? क्योंकि घर वालों से अपेक्षाएं है। जहां अपेक्षा है वहां उपेक्षा है। हम अपेक्षा छोड़ दे तो कक्का जीवन में उपेक्षा भी छूट जाएगी। उन्होंने अपेक्षा ही छोड़ दी, उपेक्षा छोड़ दी। कोई अपेक्षा कर दे तो धरती के देवता को कोई मतलब नहीं है, कोई उपेक्षा करके वह थूक के भी चला जाए तो भी नहीं। लीन थे, ध्यान में तल्लीन थे। भले ही क्या हुआ, राजकुमार थे, अब तो मुक्तिवतु के कंत बनने जा रहे थे। वह रूप, सौंदर्य, यौवन सब कुछ धरा का धरा रह गया। वही आकृति, वही रूप, पर अब गुण प्राप्त हो गए थे, सो गुण और रूप से गुरु बन गए थे। भीतर का गुरूर उतर गया था कि मैं बहुत बड़ा राजकुमार, मेरा सुंदर रूप, मेरा सुंदर तन, मेरी यौवन अवस्था, कुछ गुरूर नहीं बचा था, सो गुरु बन गए थे। दिगंबर रूप और उन 28 मूल गुणों को धारण करते गुरु के पद को सुशोभित कर रहे थे। जंगल था और जंगल में कौन कक्का? शेर, सिंह या नरसिंह? सिंह या नरसिंह, दो ही तो रहते हैं। और तीसरा कोई इंसान रहता है तो दूसरों को लूटने वाला डाकू भी रहता है। जहां वे ध्यान साधना में तल्लीन हो गए थे, घूमते घामते एक डाकू का गिरोह वहां पर पहुंच गया। रात का समय हो गया था, सो उनने देखा नहीं। वे अपने अपने स्थान पर पेड़ों के आसपास जहां स्थान मिला, सब गिरोह के लोग सब सो गए, सरदार सो गए, सब सो गए। जैसे ही सुबह की पौं फूटी, दिन निकला, सामने उस पेड़ पर जैसे ही सूर्य प्रकाश पड़ा, पेड़ के नीचे जो धरती के देवता वे राजकुमार खड़े थे, दिगंबर भेष, गुरु के पद में। उस साधु को देखकर अब आदत होती है अनिल भाई छोट मोटों की उचकने की। हाँ, आदत होती है। जो जितना छोटा होता है वो ही ज्यादा उचकता है, और जो उचकता है काका वो उतना ही छोटा होता है। जो बड़ा होता है, घर में भी देख लेना मां अनुभव करके, जो बड़ा सदस्य होता है वे कभी उचकते नहीं, वो बहुत गंभीरता से निर्णय करते हैं। वे सभी डाकू चिल्ला पड़े, सरदार सरदार, हम यहां कैसे डाका डाल सकते हैं? ये देखो ये नंगा खड़ा है यहां पर। क्या कह रहे थे? ये देखो ये नंगा खड़ा है यहां पर, आज अपना काम नहीं होगा, इसको भगाओ। तो आपस में चर्चा चल रही थी। अपने सरदार को वे डाकू वाले बुला रहे थे कि सरदार आ जाओ, इस नंगे बाबा को भगा दो, हमें यही तो बैठकर डाका डालना है।
यही तो एकांत स्थान है और यही मार्ग है, यही से लोग जाएंगे, हम छुप के उनको पकड़ेंगे और डाका डाल। चर्चा चल रही थी, दूसरा डाकू कहता है सही कह रहे सरदार, जल्दी से आओ, इनको भगा दो, आज सुबह सुबह कितना बड़ा अशुभ हो गया। कौन कह रहे थे? कौन कह रहा था? यह न जानाति सत्यम सह करोति निंदा। जो सत्य को नहीं जानता है वही निंदा करता है, चाहे कोई क्यों ना हो। वे नहीं जानते थे कौन है, क्या है, किस लिए ये नंगे बनकर कपड़े उतार कर खड़े हैं। उनको कोई बोध नहीं था, नहीं बोध था, उचक रहे थे, भगाने का प्रयास कर रहे थे, पर वह धीर गंभीर बड़ा जो उनका सरदार था, समझदार था। बड़े व्यक्ति को बहुत समझदार ही होना पड़ता है, चाहे घर का बड़ा हो, चाहे देश राष्ट्र समाज का बड़ा हो, चाहे संघ का बड़ा कोई हो, उसे बहुत सोच समझ के निर्णय करना पड़ता है। सब तो उचक रहे थे, सब तो कोई कह रहा था ये मान नहीं रहा है, भगाओ इसको, मैं तलवार खींच दूं, काट दूं, मार दूं। उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे ऐसे ध्यान में लीन तल्लीन हो गए थे कि उन्हें ये शब्द सुनाई ही नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वे भीतर के संगीत को सुन रहे थे, वे अपनी आत्मा के आनंद को लूट रहे थे। वे बाहर के शब्दों में उलझ ही नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। सरदार दौड़ते हुए पहुंचा, हुआ क्या? ये सब चिल्ला रहे हैं, कुछ उपद्रव ना हो जाए, क्या अशुभ हो गया, क्यों कह रहे हैं? जैसे ही वह सरदार पहुंचता है, उसने देखा नंगा तो खड़ा है, पर बगल में दृष्टि गई, इधर पीछे, इधर कमंडल रखा है। उसके हाथ सहज जुड़ गए, सहज ही उसके हाथ जुड़ गए। सब डाकू कहते हैं सरदार ये क्या कर रहे हो, हम इसको भगाने के पीछे पड़े हैं और आप उसको हाथ जोड़ रहे। सरदार कहता है भाई आप लोग नहीं जानते, ये कोई नंगा फंगा नहीं है, ये दिगंबर गुरु है। कहते कैसे गुरु? ऐसा कोई गुरु होता है जो कपड़े नहीं पहनता है, थोड़ी तो शर्म करता, मां बहनें यहां से निकलती। हर कोई अपनी अपनी दिमाग से सोचता है, हर कोई अपनी बुद्धि से ही उचकता है। ये पक्का है, ये पक्का है, जितने छोटे लोग उचकते हैं वे कभी भी बड़े नहीं उचकते। जो ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, वह कभी भी आधी अधूरी बात समझकर नहीं उचकता। और जो उचकता है वह मुकेश भाई बड़ा हो नहीं सकता। बड़े सरदार ने कहा भाई ये धरती के देवता है, ये तुम्हारे काम में बिल्कुल विघ्न करने वाले नहीं हैं। डाकू पूछने लगे कैसे नहीं करने वाले? हमें यही तो छुपना है, यही तो छुपने की सर्वोत्कृष्ट जगह है, और आप कह रहे हो ये सामने खड़े रहेंगे तो ये कहेंगे नहीं? सरदार कहता है नहीं कहेंगे, आप विश्वास मानो, इन्हें कंचन कामिनी से कोई मतलब नहीं है। वे अपने में ध्यान में लीन है, उनको अपना काम करने दो, आप उनको बिल्कुल भी मत छेड़ो। अगर कर सको तो चरणों में नमस्कार कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो चुपचाप जाके अपना काम कर लो। बड़े की सीख बड़े जैसी होनी चाहिए। बड़े ही उल्टी सीख दे, माँ बड़ा ही घर का सदस्य उल्टी सीख दे तो बच्चों को कौन समझाएगा? बड़ों और बच्चों में अंतर क्या बचा? बड़े ने समझदारी से, वजनदारी से, विवेक से सलाह दी कि नहीं, आप इनको बिल्कुल भी मत छेड़ो। वे अपने आप की वह आत्मानंद की धुन छेड़ के खड़े हैं। वे आपके कंचन कामिनी, धन वैभव, आने जाने वालों से कोई संबंध नहीं रखेंगे। अगर कर सको तो नमस्कार कर लो, ये गुरु है, ये साधु है। नहीं कर पा रहे हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब सरदार ने कह दिया तो सभी डाकू को मानना पड़ा कि हम कैसे कुछ करें।
मन में तो यही लग रहा था कि भगा तो दो, कुछ तो कर लूं, पर कर नहीं सकते थे क्योंकि सरदार सामने खड़ा था। इतना रामायण होने पर भी, इतना महाभारत होने पर भी भीतर वे साधु टस से मस नहीं हुए। तलवार निकली थी, मारने भगाने की तक नौबत आई थी, पर ना वे भगे थे, ना कोई उन्हें मार पाया था। सरदार ने कहा, आप सब विकल्प छोड़ दो, ये भी विकल्प छोड़ दो कि अशुभ होगा क्या होगा। मुझे तो विश्वास है, कई बार हमने अनुभव किया है कि बिगड़े काम अगर कहीं बनते हैं तो ये धरती के देवता के चरणों में बनते हैं। मैंने कई बार ऐसे तपस्वियों के दर्शन किए हैं, आप देख लेना, आज तक जितना काम नहीं बना है वह आज उतना डाका हमें बड़ा मिलेगा। सबकी अपनी अपनी दृष्टि। वो सरदार ने यही कहा कि आज तक हमें तो बहुत छुटमुट्टे डाके डाले, आज देख लेना तुम, कुछ विशेष हासिल होगा। अब सरदार ने कहा, सबने मान लिया, सब अपने अपने स्थानों पर पेड़ों में जाकर छुप गए। जिसकी गुरु के, सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, जिसकी भानु सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, बना बनाया काम अगर किसी ने बिगाड़ भी दिया है तो वह बिगड़ा बिगड़ा काम भी गुरु की श्रद्धा से, देव भगवान और गुरु की श्रद्धा से बनता जाता है। लोग यही सोचते हैं, जिनके पास श्रद्धा नहीं है वो यही सोचता है कि मेरा काम ना बिगड़ जाए। पर पक्का है, अगर मेरी उन गुरु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा है तो बिगड़ा काम भी सहजता से बन जाता है। पर आवश्यकता उस सद श्रद्धा की है। श्रावक बनना था, श्रावक बनना था, सद श्रावक बनना था। इसलिए सद श्रद्धा हम देख रहे थे उन सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के स्वरूप में। उन पर श्रद्धा करनी थी जो हमारे लिए उत्कृष्ट मार्ग दिखाने वाले थे। ऐसे सन्मार्ग दिवाकर गुरु के चरणों में हम गुरु के स्वरूप को समझने के लिए बैठे थे। ये चल रहा है जीवंत जीवंत समयसार, जीवंत मूलाचार रूप, ये साधु का स्वरूप जिस पर हमें श्रद्धा करनी है। इधर उस सरदार ने भावना क्या भाई थी कि वैसा ही साक्षात उस दिन हो गया। एक राजमाता अपनी बेटी के विवाह के लिए, संबंध करने के लिए उस मार्ग से जाते हुए रथ में निकल पड़ी। कहाँ जाना? उसी रास्ते से, उसी जंगल से था जहां पर वे सभी डाकू छुप कर खड़े थे, जहां पर वह धरती के देवता दिगंबर मुनिराज वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खड़े थे। उसी मार्ग से बिल्कुल वह रथ उस मांगलिक कार्य की, उस बेटी के विवाह के संबंध को पक्के करने के लिए वह राजमाता और बेटी दलबल के साथ जा रही। वहाँ कई कार्यक्रम के लिए, कई फंक्शन के लिए जाना है तो ऐसे सुने सुने ही जाते ना, हाथ खाली सब खाली नहीं, स्वयं श्रृंगार करेंगे और थोड़ा सा साथ भी लेके जाएंगे। वे तो राजमाता थी और राजकन्या का संबंध होने वाला था। वह लेने देने के लिए ही कितना सारा ले गए होंगे। रथ में पिटारे भरे थे, हीरे जवाहरात सब कुछ भरा था। वह राजकन्या, राजमाता भी सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण से लदी भरी थी। दलबल था, सैनिक थे, सब थे। पर जैसे ही वह रास्ते से जा रहे थे, रथ पे बैठी थी राजमाता, और राजमाता की सहज दृष्टि जंगल की उस सुंदरता को देखते देखते अचानक उस धरती के देवता पर पड़ी। कैसा लगा कक्का शिखर जी में गुरुजी के दर्शन करके? समझना, जब मात्र दिगंबर गुरु का रूप देखते ही हम नहीं जानते, नहीं पहचानते
किसी को किसी का नाम नहीं जानते, पर फिर भी कोई पिच्छी कमंडल धारी चलते चलते राजू भाई तुम्हें दिख जाए, क्या करोगे? आज के लोगों की नहीं पूछ रहा हूं, बहुत सारे वही से हॉर्न बजाते, नमस्ते महाराज जी। अभी श्रद्धा की कमी है। महाराज जी मुड़ के देखे, आओ बेटा आशीर्वाद, तुम्हें जरूरत नहीं कि उतर के आओ। जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है वह हृदय कमल खिल उठता है, मन मयूर नाच उठता है कि आज मैंने धरती के देवता साक्षात दिगंबर मुनि के दर्शन किए। कौन कहता है? सच्चा सम्यक दृष्टि। और जिसके पास सम्यक का अभाव है वह खोजता है कैसी पिच्छी है, कौन से रंग का कमंडल है, ये उत्तर भारत के दक्षिण भारत के है, अमुक है कि फलाना है कि डेगाना है। जिसके पास श्रद्धा की कमी है वह सब खोजता है। माँ गदगद हो गई, वो सोचती है मैं कोई मंगल नहीं करके आई थी और साक्षात मैं उस बेटी का वह शगुन करने जा रही हूँ, लुगुन करने जा रही, और ये धरती के देवता गुरु के मुझे आज दर्शन मिल गए, मेरा तो सब मंगल ही मंगल हो गया, सब काम जो अमंगल होने वाला था वह सब मंगल हो गया। गदगद हो रही थी क्योंकि श्रद्धा थी, सच्चे गुरु के प्रति, सच्चे साधु के प्रति वह श्रद्धा थी, समर्पण था। और दूर से ही देखते देखते इतनी खुश हो गई, सोच रही थी चलो कुछ नहीं सही, कम से कम गुरु के दर्शन ही हो गए। विचार करते करते रथ और आगे बढ़ गया, रथ और आगे बढ़ गया, और थोड़ा आगे बढ़ते ही रथ को देखते ही पुनः रथ से पुनः दृष्टि पुनः गुरु पर, क्योंकि वही दृष्टि बार बार जा रही थी। पुनः गुरु को देखा, हल्का सा चेहरा उस राजमाता को ऐसा लगा कि शायद मैंने कहीं इनके दर्शन किए हैं, ये कहीं मिले हैं। माँ ऐसा होता है ना, यहाँ कोई चतुर्मास करके जाए मोराजी में और कहीं अन्यत्र यात्रा करते मिल जाए तो तुरंत अरे महाराज जी वहाँ मिले थे ना, हम वही मोराजी से आए हैं। वो माँ भी सोच रही थी कि एक गुरु के दर्शन हो गए, हम इतने धन्य हो गए, और ये पहचाने से लग रही यार कहीं मिले से है। वो सोच ही रही थी कि कहाँ मिले हैं, कहाँ मिले हैं, विचार कर रही थी। इतने में रथ और थोड़ा सा आगे पहुंच गया। माँ सोचती है अब बाकी ठीक है, 2-5-10 मिनट दर्शन करने में कितना समय लगेगा। आज की माता, आज के युवा नहीं थे कि गाड़ी में बैठे बैठे हॉर्न बजाया और भाग गए, वही से सैल्यूट ठोक लिया, ऊपर नीचे से भाग गए, नहीं। उसने सोचा 10 मिनट और से ही गुरु मिले हैं, दर्शन कर लूं फिर आगे बढ़ूं। और रथ से वो नीचे राजमाता उतरी, अपनी बेटी को भी उतारा, कहा बेटी दर्शन कर ले फिर अपन आगे बढ़ते। तुरंत वह जैसे ही रथ से उतरी राजमाता और वह दिगंबर मुनि गुरु साधु के सामने, धरती के देवता के सामने जैसे ही वह पहुंची और हाथ जोड़ के फूट फूट के रोने लग गई। क्यों रोने लग गई माँ? इतना बुरा लग गया था गुरु का दर्शन? नहीं लगा था। जब मोरा जी में कोई चतुर्मास कर जाता है, वो साधु कभी हमें मिलता है तो कक्का कैसे लगता है हमारा कुछ उनका संबंध है, हमारे साधु है। फिर आपके सागर का कोई साधु हो तो, क्यों मुकेश जी, आपके बुआ का लड़का हो तो और अपनापन लगता है। अपने घर परिवार का कोई सदस्य हो, अपने नगर का कोई सदस्य हो और वो साधु मिल जाए, फिर तो ऐसे लगता है कि बस मेरी तो यात्रा सफल हो गई। माँ के भी आंखों से पानी बहने लग गया था, इसलिए नहीं कि क्यों उतरी, क्या उस समय व्यर्थ हुआ। वह माँ ने आंखें खोलकर देख, माँ को और माँ ने गुरु की उस दिगंबर मूर्ति को, उस दिगंबर भेष को देखा ही नहीं, पूरी आंख भर के वह देख ही नहीं पाई। उसके पहले ही वह आंखें भरकर रोने लगी। क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी? कोई दूसरा नहीं था, कोई अन्य नहीं था।
उस गुरु के रूप को निहार भी नहीं पाई, क्योंकि ऐसे झलझल झलझल आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों माँ? जब हमारे नगर का, हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे मोराजी में जो साधु चतुर्मास कर जाता है वो दिख जाए तो काका कैसे गदगद परिणाम होते हैं। वो माँ इसलिए रो रही थी, वह साधु कोई और नहीं था, उस माँ का साक्षात बेटा ही वह दिगंबर मुनि बनकर खड़ा। क्या उस माँ पर बीत रही होगी माँ, जिसका बेटा, जिसने दीक्षा लेने के बाद कभी घर में मुड़ के नहीं देखा, ऐसा वह राजकुमार, राजमाता और वह राजकन्या बहन तीनों एक दूसरे को सामने थे, पर कोई किसी को निहार नहीं रहा था। पहले साधु गुरु भगवान दिख रहा था, अब जैसे ही पहचान लिया कि ये मेरा, ये वही है जिसको 9 महीने अपने कोख में पाला था। माँ सोचो उस माँ की विषय में, उसकी परिणति, उसके परिणाम के बारे में क्या वह सोच रही होगी, जिसका बेटा दिगंबर मुद्रा धारण करके भगवान का रूप लेके खड़ा है। माँ हो ना, माँ हो ना, सोचना माँ हो, इसलिए ही कह रहा हूँ। माँ, उस माँ के परिणामों को माँ ही जान सकती है, अन्य कोई जान नहीं सकता। जब बहुत वर्षों बाद बेटा लौट के आता है घर, पढ़ाई के बाद, महीनों बाद, तो कितना कितना कैसे कैसे परिणाम माँ करती है। और फिर वह वर्षों बाद जिसने दीक्षा धारण की थी, उस बेटे को देखने पर उस माँ पे क्या बीती होगी। कहाँ से रोकती अपने आप को, कहाँ से आंखों को और अपने मन को संभालती। माँ की ममता फूट पड़ी आंखों से भी और मुख से भी, और महाराज की जगह मुंह से निकल पड़ा बेटा। बेटा कैसे हो? कम से कम कुछ खबर ही पहुंचाते एक बार। दीक्षा क्या तुमने ले ली, कम से कम पलट के कभी राज्य में तो आते। क्या बोल पड़ी माँ? हृदय फूट पड़ा, आंखें रो पड़ी, मुंह में से भी निकल पड़ा, बेटा कुछ तो खबर करते, पलट के जवाब तो देते। मैं खोज रही थी इतने दिनों से, आज धन्य में हो गई। माँ की चर्चा शुरू हो गई। माँ की ममता कहाँ रुकने वाली थी। साक्षात बेटा जिसको पाला पोसा हो 2500 वर्ष, वो कुछ वर्षों बाद मिला। माँ ने अपनी पूरी दिल की बात कहना प्रारंभ कर ली। बेटा, तेरे जाने के बाद ये तेरी बहन अब सयानी हो गई है, अब उसका मैं रिश्ता करने जा रही हूँ। बस तेरा दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गई। बस थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। आगे का रास्ता जंगल का है, वह रास्ते में मैं कहीं फंस ना जाऊं। बेटा बोलना, कम से कम हाथ से आशीर्वाद ही दे। माँ परीक्षा चल रही थी, परीक्षा चल रही थी, इधर ममता की, इधर समता की, और वहां डाकू की क्षमता की। माँ की ममता बार बार परीक्षा कर रही थी, उस साधु को टटोल रही थी, बेटा बेटा, पर बेटा सुनने वाला था। अब वो बेटा नहीं बचा था, अब वो बेटा नहीं बचा था, अब तो जिनवाणी का लाल हो गया था। बेटा नहीं था, बेटा नहीं था। उसने कोई आवाज नहीं सुनी, फिर भी कहती रही, फिर भी माँ कहती रही, बेटा हाथ नहीं उठा रहे हो, कम से कम आँख खोल के एक बार इस अभागी माँ को देख ही लो। इकलौता तो तू बेटा था, तू ही चला गया, कम से कम तू ही आँख खोल के देख ले। कुछ मत कर, कुछ इशारा मत कर, बस एक बार आँख खोल के आँख भर के देख तो ले माँ को। तेरी माँ आई है, तेरी बहन आई है, मैं बहन का संबंध करने जा रही हूँ, आगे कोई खतरा तो नहीं है। बस आंखों से इशारा कर, मत हाथ कर, मत कुछ कर। पर उनकी आंख बाहर थी ही नहीं, उनकी कान बाहर थे ही नहीं, उनकी आंख कान सब भीतर अपनी आत्मा में लगा था। ना उन्हें माँ दिखाई दे रही थी, ना बहन दिखाई दे रही थी, ना कोई शब्द सुनाई दे रहे थे।
नहीं दे रहे थे। पहले तलवार से मारने के लिए आए थे तो भी आंख और कान नहीं खोली थी। आज वह माँ प्रशंसा के फूल बांध रही है, अर्घ्य चढ़ा रही है, फिर भी कोई टस से मस नहीं। ये है साधु का स्वरूप। माँ अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रखे। ये है साधु, ये है सच्चा साधु, ये है सच्चा गुरु, जिस पे मुझे श्रद्धान करने से मेरा जीवन सद मार्ग पर चलने वाला था। मैं उस सद गृहस्थ के रूप में परिवर्तित होने वाला था। ये है साधु का स्वरूप। कोई 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 हलचल नहीं, कोई विवेक के बाहर आने का कोई कारण नहीं। माँ रोती रही, बिलखती रही। सारथी कहने लगा, माँ जल्दी चलो, हमें समय के पहले पहुंचना है। शाम अगर जंगल में हो जाएंगी तो कहीं के नहीं बचेंगे। माँ अब बेटा नहीं माना तो माँ को ही मानना पड़ा। माँ को ही मानना पड़ा। माँ ने फिर पुनः नमस्कार किया और यही भावना, भाई बेटा इतना ही आशीर्वाद दो, मैं अच्छे से अपने लक्ष्य तक, मार्ग तक पहुंचूं, कोई संकट ना आ जाए। दर्शन करके रथ में बैठी वह राजकन्या राजमाता दोनों ही, और कुछ ही कदम वह रथ आगे बढ़ा होगा। कौन छुपा था? कौन छुपा था? वे डाकू सरदार। जैसे ही उन्होंने वह आवाज सुनी थी वे और सतर्क होके छुप के बैठे थे, और एक एक करके उनने सैनिक और दल बल सबको पकड़ा और सब द्रव्य छीन लिया। सब द्रव्य छीन लिया। और सब द्रव्य छीनने के बाद अब दो ही बची थी, राजमाता और राजकन्या। वे भी समझ गए थे कि अब बचना संभव नहीं है। बच तभी सकते हैं जब सब आभूषण अलंकार उतार के दे दी जाए। उन दोनों ने भी अपने पास जितने आभूषण अलंकार जो रखा था वो तो ले ही लिया था, शरीर पे था वो भी दे दिया। सरदार सबका वह मुखिया सबने लूटने के बाद सामने माँ के पास पहुँचता है और कहता है, माँ आप चले जाओ रथ से, आप चले जाओ रथ से। कोई हमें आपके प्राणों से, आपके किसी शरीर से कोई हमें मतलब नहीं है। हमें धन से मतलब था, हमने आपका धन ले लिया है, अब आप रथ से निकल जाए। माँ सोच रही थी, ठीक है प्राण बचे लाखों पाए, फिर देख लेंगे, इतनी सारी संपत्ति है, लूट गए सो लूट गए, अब क्या कर सकते। वे बैठने ही वाली थी रथ में, इतने में सरदार ने तुरंत मुड़ के अपने सभी डाकुओं से, सभी गिरोह से कह दिया, देखा मैंने तुमसे सुबह सुबह ही कहा था, तुम कह रहे थे ये अपशकुन ही है, ये अपना काम बिगाड़ देगा, ये नंगे को भगाओ। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आज तक जो काम नहीं हुआ है ये गुरु के चरण के निश्रा से और सानिध्य से, आशीर्वाद से मिलेगा। मैंने कहा था वैसा ही हुआ। आपने आज सुबह सुबह उस साधु के दर्शन किए थे, बाबा जी के दर्शन किए थे ना, उनकी ही ये कृपा है। माँ तिलमिला गई। माँ के कानों में जैसे ही शब्द पड़े कि ये साधु के दर्शन करके आए हैं, मतलब इसको पता है, मतलब मेरे बेटे को पता था कि ये डाकू छुपे हैं। कि भीतर ही भीतर तिलमिला गई। जो पहले श्रद्धा थी वो ममता में बदली थी, जो आज अभी ममता थी वो भी झुलस गई, वो भी जल गई। सोचती है साधु, कैसा साधु? वो ना साधु है ना बेटा है। पहले क्या कह रही थी कक्का? साधु। फिर बेटे पे आई थी, अब तो ना साधु कह रही थी ना बेटा कह रही थी, अब तो कह रही थी उस नंगे ने मेरे साथ ऐसा किया। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, अपनी माँ और बहन की इज्जत की भी फिक्र नहीं की। कम से कम आंखों से इशारा तो करता कि इधर नहीं इधर से चले जाओ। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। पुनः पलट के माँ पूछती है सरदार से, सरदार क्या कह रहे थे आप? हाँ माँ,
सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। मैंने कई बार अनुभव किया है इस धरती के देवता, इन तपस्वी दिगंबर साधुओं के मैं जब जब दर्शन करता हूँ तब तब मुझे इतनी की जगह इतना सारा मिलता है। कहती मतलब तुमने साधु के सामने ये बात रखी थी कि तुम यहाँ छुपने वाले हो? ने कहा हमने ये नहीं कहा था, पर साधु के कानों में बात पहुंची होगी। कहती है मतलब उसने सब कुछ सुनने के बाद भी अपने बहन की और अपनी माँ की इज्जत की कोई कदर नहीं की। मैं गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही, बेटा बेटा बेटा, गला फाड़ के। इतने वर्ष मैंने जिसे संभाला, बड़ा किया, सब कुछ धर्म के संस्कार दिए, वो ही मेरे ऊपर। देखती हूँ वह पहुंच गई और तमतमाते हुए सरदार के सामने, और सरदार के सामने कहती है तुम्हारे वो जो कमर में कटार लगी है वो दे दो। सरदार हाथ जोड़ता है, कहता है नहीं माँ, मैं आपको मारने वाला नहीं हो, आप प्राणों से बचे हो, चले जाओ, हमें धन से मतलब था, हमने धन रख लिया। नहीं सरदार वो कटार दे दो। सरदार कहता है नहीं माँ, हमें आपको मारना नहीं है, हम बिल्कुल भी आपको मारना नहीं चाहते, आप सुरक्षित घर निकल जाओ, हमें धन चाहिए था, हमने ले लिया। पुनः जोर से माँ कहती है सरदार कटार दे दो। कहते माँ क्यों चाहिए, क्या हुआ ऐसी हमसे भूल? तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, भूल तो उस नंगे ने की है, भूल तो मैंने की है, जिसको मैंने 9 महीने तक अपने कोख में पाला, उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। वह कटार को हाथ लगा ही रहा था, फिर पूछता है माँ क्या करोगी कटार का? कहती कुछ नहीं, जिस बेटे को 9 महीने अपने इस कोख में पाला था, मैं उस कोख को चीरना चाहती हूँ जिसने इसे बदतमीज नंगे को जन्म दिया। पहले क्या श्रद्धा थी, फिर कहाँ बेटा और कहाँ बदतमीज नंगा कह रहे। समझना, जहाँ श्रद्धा थी वहाँ साधु दिख रहा था, जहाँ ममता राग थी वहाँ बेटा दिख रहा था, जहाँ राग की स्वार्थ की पुष्टि नहीं हुई वहाँ गुरु गया बेटा गया, अब नंगा दिख रहा है। कहती है मैं अपने उस कोख को, पेट को चीरना चाहती हूँ जहाँ मैंने 9 महीने उसे पाला था। वह सरदार हाथ में कटार लिया ही था, वह कटार के साथ माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहता है धन्य हो माँ तू, हे माँ तू धन्य है, मुझे नहीं पता था तू ऐसे वीतरागी दिगंबर तपोधन की माँ है। माँ आज ऐसे माँ का दर्शन करके मैं धन्य हो गया, वो माँ के चरणों में माथा टेक कर साष्टांग हो गया। माँ क्षमा करो, मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तू ऐसे धरती के देवता की माँ है तो मैं तुम्हें कभी नहीं लूटता। मैं कसम खाता हूँ आज से तू मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। पूरा धन वापस किया और कहा चल माँ मैं तुम्हें अपने सोनारे स्थान तक पहुंचाता। क्या था उस डाकू की क्षमता कितनी होगी, पर फिर भी वह समता के आगे मां ममता झुक गई और डाकू की क्षमता भी उसके सामने झुक गई। वो कहता है माँ आज से आप मेरी माँ हो, ये मेरी बहन है, रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं जानता था कि वे इतने 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 निरपक्ष निष्पक्ष दिगंबर निरारंभ साधु की आप माँ हो। मैंने ये सुन लिया, मेरा तो दिल, मैं तो आपके ही चरणों में लोट हो गया। उनको तो कई बार नमस्कार कर लूं, पर उस माँ को भी, वो डाकू कह रहा है उस माँ को पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जिस माँ ने उसको जन्म दे के ऐसे संस्कार दिए होंगे जिस कारण से वह आज ऐसा ध्यान में लीन है। ये था साधु का स्वरूप। मात्र वह साधु के स्वरूप के साथ साथ हमें भीतर की श्रद्धा को भी टटोल के देखना है। क्यों माँ देहरी के मंदिर के देहरी के स्पर्श करते हो, किस लिए? भगवान तो अंदर है ना, भगवान तो कितने अंदर है, फिर भी सुमन जी दहली को स्पर्श करते हैं जीव, क्यों?
क्योंकि जहाँ भगवान विराजमान है वो इतनी पूज्य होती है। वह मंदिर, वह वेदी, वह देहरी पूज्य है। वह डाकू भी कह रहा था, माँ तुमने ऐसे साधु को, ऐसे धरती के देवता को जन्म दिया है, जैसे देहरी पूज्य है वैसे ही उसकी माँ भी पूज्य है। क्या श्रद्धा, क्या समर्पण और क्या समता होगी। सदगृहस्थ और सद साधु, सदगुरु और सत श्रावक। जब तक दोनों नहीं है तब तक दोनों में से एक भी नहीं है। अगर सच्चा भक्त सदभक्त नहीं है तो सदगुरु को नहीं पहचान सकता, और सदगुरु नहीं है तो सच्चा भक्त सदश्रावक सदभक्त नहीं बन सकता। कौन लेके चलेगा माँ, कौन लेके चलेगा? इस खोटे पंचम काल में हमें मोक्ष मार्ग दिखाने वाला, सन्मार्ग दिखाने वाला अगर कोई है तो एकमात्र दिगंबर सच्चा साधु गुरु है। अन्य कोई भी सच्चा मार्ग दिखाने वाला है ही नहीं है। कर लेना खोज। कितनी सारी माताओं की और कक्का कितने सारे पुरुषों की आंखें तो गीली हो गई। क्यों? क्यों? क्योंकि सच्चा स्वरूप सदगुरु का यही है, यही है और यही है। वही कह रहे हैं 8 नंबर के श्लोक में शिवकोटि स्वामी, कहीं बाहर की चर्चा नहीं करनी। एक एक शब्द हमें उस साधु के साथ परीक्षा करके हुए देखना है, अपनी, साधु की नहीं, गुरु की नहीं। मैं उनके लिए योग्य हूं कि नहीं, मेरे भीतर उनके प्रति वैसी श्रद्धा, वैसा समर्पण, वैसा विश्वास है कि नहीं है। नहीं है, किंचित भी किसी भी प्रकार का किंतु परंतु भीतर है तो काम बनने वाला नहीं है। समय तो अशोक जी इसी में हो गया, अब कैसे श्लोक पढ़ेंगे? मैं तो सोच रहा था एक एक शब्द का जो बहुत गहरे तरीके से शिवकोटि स्वामी ने व्याख्यान किया है उसको कर दूं, पर ये भी जरूरी था। ये इन व्याख्या के बाहर कुछ भी नहीं था। आज पढ़ ही लेते हैं श्लोक, भले ही उसका अर्थ कल और विस्तार से समझेंगे, पर अर्थ श्लोक तो आज 8 नंबर का पढ़ेंगे। जब माँ दिगंबर गुरु का, साधु का स्वरूप सुनने में भानु इतना आनंद है, रूप देखने में माँ इतना आनंद है, उस रूप और स्वरूप को अगर साक्षात हमने प्राप्त कर लिया तो क्या आनंद की लहर दौड़ेगी, विचार करना। नहीं लगता ना गदगद पाव? फिर सोचो, कम से कम भावना ही भाव कि हम भी कभी जीवन में ऐसे रूप स्वरूप को प्राप्त करें। भावना भाओगे तो कभी ना कभी अवश्य वह प्राप्त भी होगा। पढ़ो 8 नंबर के श्लोक को। दिगंबरो निरारंभो नित्यानंद पदार्थिनः धर्मधिक कर्मधिक साधुर गुरुरित्युच्यते बुधैः। पढ़ो एक साथ। दिगंबरो निरारंभो नित्य आनंद प्रार्थिना। क्या एक एक शब्द चुन चुन के शिवकोटि महाराज ने लिखे हैं। दिगंबरो, दिगंबर तो थे ही, पर निरारंभो, कोई आरंभ नहीं, कोई आरंभ नहीं, कोई आरंभ, कोई परिग्रह नहीं, मात्र दिशा ही, दिग ही अंबर है, दिशा ही जिनका अंबर है, ऐसे वे दिगंबर धरती के देवता, वे ही हमारे लिए गुरु है। अन्य कोई भी लौकिक गुरु गुरु नहीं है। ठीक है, शिक्षक कह देना, प्रोफेसर कह देना, क्रांजी, उसके लिए तो हम स्वीकार है, लौकिक भाषा है, कहना पड़ेगा। पर सच्चा सन्मार्ग दिवाकर अगर कोई सच्चा गुरु है, सदगुरु कोई है, तो ये धरती के देवता दिगंबर है।
अन्य कोई भी किसी भी प्रकार से वह सदगुरु जगत गुरु हो ही नहीं सकता। जगत का और सच्चा सदगुरु कोई है तो ये दिगंबर गुरु है। क्या क्या वह विश्वास का भेष है। सब उस कपड़ों में ढाक लेते हो, मुंह भी ढाक के बैठे हो। राजू भाई मुंह भी ढाक के बैठे हो। कितना श्रद्धान उन जीवों को अपने ऊपर भगवान और भगवान के वाणी के ऊपर होगा कि कोई बाहर का ना आडंबर है ना कोई भीतर का वस्त्र आडंबर है। वे मात निराडंब निरारंभ और दिगंबर है। दिगंबरो निरारंभो, कोई आरंभ, कोई पाप, कोई परिग्रह, बाहर की कोई व्यवस्था, कोई कुछ नहीं। कोई बाहर की सामग्री कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किंचित नहीं है। निरारंभ हो, किसी भी प्रकार से पाप आरंभ परिग्रह वे जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, ना जोड़ने के लिए कोई उपदेश देते हैं। नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कक्का हमारे पास भी कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारे मैंने पहले ही कहा था, वे आए थे कक्का व प्रमोदर वे श्रीफल चढ़ाने के लिए कि महाराज जी चल नहीं होता ही। हमने तभी कहा था राजू भाई देखो हमारे पास, आपसे भी कहा था हमारे पास ना आगे न पीछे है, बस एक और दो पीछे और कमंडल, एक और दो आगे ना पीछे। आप सोचो अगर है, हाँ नहीं तो सोचे भैया कि आगे की व्यवस्था पीछे की व्यवस्था कुछ हो इनके पास बांटने के लिए। आज उन्हीं की तो कीमत है, अनिल उन्हीं को पकड़ते हैं। सही कह रहे हैं राजू भाई, अनिल उन्हीं को पकड़ते हैं। कोई कलश बांट रहा है, कोई प्रतिमा, कोई माला, कोई कुछ बांट रहा है। भाई मेरे पास एक ही चीज़ है बांटने के लिए, ज्ञान। इसलिए सुबह 5-6 बजे से शाम के 6 बजे तक ज्ञान और ज्ञान, उसके अलावा कुछ नहीं। ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी सा प्रशस्ते। बाहर की कोई भूमिका, कोई प्रोजेक्ट, कोई निर्माण, कोई काम नहीं। अगर कुछ है तो ज्ञान और ध्यान तपोरत, 3 काम के अलावा चौथा कोई काम नहीं। उससे पहचान अलिल मत करना। कितनी माला बांट रहे, कितने कलश बांट रहे, कितने क्या बांट रहे, कितने स्टाइल, कुछ नहीं बांट रहे हैं। अगर बांटने जैसी योग्य वस्तु है तो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, वही साधु का स्वरूप है। निरारंभ हो, परिग्रह हो, अपरिग्रह हो, परिग्रह से रहित, किसी भी प्रकार का परिग्रह। जब स्वयं परिग्रह छोड़ के आए हैं, माँ आपको कैसे परिग्रह बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। प्रेरणा देना, वह मार्गदर्शन करना, श्रावक के उचित ये ऐसे कार्य है, दान आवश्यक आदि, ये कहना भिन्न विषय है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बलात् कुछ काम करवाओ। नहीं, तुम लो पकड़ो, तुम्हें देना ही है इतने लो। तुम तो हुआ है कक्का बहुत सारे जगह पे। नहीं है, ये स्वरूप नहीं है। ये है स्वरूप दिगंबरो निरारंभो नित्य आनंद प्रार्थना। मात्र अगर किसी की इच्छा है नित्य आनंद, अंदर के आत्मानंद की ही इच्छा है। साक्षात आनंद तो वह सिद्ध प्राप्त कर रहे हैं और उसकी चाह लगी है, इसलिए वह राह पकड़ी है नित्यानंद प्रार्थना। एक शब्द वह पिछली श्लोक में कहा था। भगवान कैसे है? कौन सद भगवान है? सददेव वही है जो नित्यानंद में लीन हो चुके, जो आत्मानंद में चिदानंद में लीन हो चुके। अब उस चिदानंद में लीन होने का जो पुरुषार्थ प्रयास कर रहे हैं वे है सच्चे नित्यानंद प्रार्थना। मत करो राजू भाई बाहर के द्रव्यों से साधु की, गुरु की, किसी की भी पहचान मत करो। और करो सो कर लेना, पर सच्ची पहचान ये है, बाहर की पहचान साधु की नहीं है और साधु की पहचान बाहर की नहीं है। दोनों बातें राजेंद्र पंडित जी समझ लेना। बाहर की पहचान साधु की पहचान नहीं है और साधु की पहचान बाहर की नहीं अपितु भीतर की पहचान है।
वो कितना कैसा ज्ञान ध्यान में लीन है, वह समझना ही साधु को समझना है। बाहर के प्रपंचों को समझना साधु को समझना ही नहीं है। करेंगे अभी तो साधु धर्म अधिक कर्म अधिक, एक एक बहुत अच्छे विशेषणों से आचार्य महाराज हमें साधु के स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे। क्यों हाथ जुड़ जाते हैं? क्यों हाथ मात्र दिगंबर धरती के देवता मुनि इतना कहते ही गदगद होके हाथ क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि हमें वह सी श्रद्धा है और वैसे स्वरूप को हम देखना चाहते हैं। वैसे ही स्वरूप को देखना चाहता है सद श्रावक, जैसा आगम ग्रंथों में लिखा है, और वैसा ही स्वरूप होना चाहिए। प्रपंच रहितो शास्त्रम और प्रपंच रहितो गुरु। मैंने ही ज्ञानांकुश की गाथाएं खोल के देख लेना सुरेंद्र पंडित जी। ज्ञानांकुश 44 श्लोक प्रमाण आचार्य भगवंत ने लिखा हुआ छोटा सा ग्रंथ है, उसको खोल के देखना। उसमें लिखा है प्रपंच रहितम शास्त्रम प्रपंच रहितो गुरु प्रपंच रहितो धर्म भासते जिन शासने। जिन शासन में अगर कोई शास्त्र है तो प्रपंच से रहित है, गुरु कोई है तो प्रपंच से रहित है, धर्म कोई है तो सभी प्रपंचों का विराम दे देना, वह अहिंसा ही धर्म है। शासने जिन शासने, इस जिन शासन में अन्य कुछ नहीं है। समय हो गया है, समय हो गया है किसका? श्रावक का कि साधु का? दोनों का हो गया है। साधु का भगवान बनने का और श्रावक का अब आप निर्णय कर लो। क्यों ये पक्का है अशोक जी, यहाँ आए बिना वहाँ जाना संभव नहीं है। वहाँ जाना है तो पहले दिगंबर रूप धारण करना पड़ेगा। कपड़े पहने पहने कभी मोक्ष नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पहले यहाँ आके उतारना होगा, फिर उतारना होगा, फिर उतर जाएंगे। पहले उतारना होगा, फिर उतारना होगा, फिर तर जाएंगे, नहीं तो कभी भी उतरने वाले नहीं है। तरना है, तरना है तो उतर जाओ। तरना है भानु तो उतर जाओ, उतरना है तो उतार दो, तो ही उतर जाओगे, तो ही तर पाओगे। समय हो गया है तरने का, तारने का। उस सद गृहस्थ के लिए अभी तो साधु का पूर्ण स्वरूप नहीं हुआ, क्या करूं? प्रयास तो करना ही पड़ेगा। भले ही वह पूर्ण नहीं उतर पाए, माँ मायाचारी ही उतर जाए और वह काले लाल पीले से सफ़ेदी भी आ जाए तो भी वह महिला पर्याय धन्य हो सकती है। उतना ही उतार लो, फिर अगली पर्याय में और उतर जाएगा, फिर पूरे ही उतर जाएंगे। यही मार्ग है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। कल समय पर समय की बात समय पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य मुनि से